नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी सप्तरी के प्रसंग से। प्रहरी कार्यवाही में सप्तरी में आई भोरे एक जना मारल गेल। जिला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेंद्र बिष्ट के अनुसार हत्या लगायत विभिन्न आपराधिक घटना के आरोपी सप्तरी कडोरवाना के 35 वर्षीय दीपेंद्र चौधरी प्रहरी कार्यवाही में मारल गेल। नियमित गश्ती में राजबिराज से रूपनी आबि रहल प्रहरी टोली पर गोली प्रहार केला बाद आत्मरक्षा के लेल गोली चलाब बेर में मोटरसाइकिल के पाछा में रहल चौधरी के घटना स्थल में मृत्यु भेल। एसपी बिष्ट जानकारी दिलनि। मोटरसाइकिल चालक दोसर व्यक्ति अन्हार में फरार भेल प्रहरी जनौलक अछि। चौधरी के साथ प्रहरी एक थान कटुआ पिस्तौल आ एक थान गोली बरामद केलक अछि। चौधरी सप्तरी के झुटकी प्रहरी चौकी के असई रेशम सुब्बा के गोली हाना के अभियुक्त बिशनपुर चौकी के प्रहरी हवलदारों पर गोली प्रहार, इलाका प्रहरी कार्यालय कडोरवाना के गाड़ी के लक्षित क बम विस्फोट लगायत के घटना में संलग्न रहल सप्तरी प्रहरी के दावी अछि। नया संविधान मधेसी आयोग गठन के व्यवस्था केने अछि। संविधान से कैल व्यवस्था अनुसार बनल मधेसी आयोग संबंधी एन देने अधिकार बमोजिम सरकार आयोग गठन केलक अछि। डॉक्टर विजय दत्त के नेतृत्व में सरकार आयोग गठन केलक अछि। की छै त आयोग के काज आ कर्तव्य, एक रिपोर्ट। संविधानक धारा 262 में मधेसी आयोग गठनक व्यवस्था छै। इहे धारा अनुसार मधेसी आयोग संबंधी व्यवस्था करब बनल आइन के आधार बनाकर केंद्र सरकार आयोगक अध्यक्ष में डॉक्टर विजय दत्त के सिफारिश कैलक अछि। संविधान बनला 3 वर्ष बाद सरकार ई आयोग के कार्यान्वयन तह में लऽ गेल छै। माघ 6 गते सार्वजनिक भेल मंत्री परिषदक निर्णय अनुसार मधेसी आयोग के अध्यक्ष में धनुषा के डॉक्टर दत्त के सिफारिश कयल गेल छै। एहि आयोग में अध्यक्ष आ 4 गोटे सदस्य रहबाक कानूनी व्यवस्था छै। ई आयोगक अध्यक्ष आ सदस्य के पदावधि 6 वर्ष हेबाक सेहो कानूनी व्यवस्था कयल गेल छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पद तथा गोपनीयता के शपथ देबाक सेहो व्यवस्था अछि। कोना क बनल मधेसी आयोगक आधार। संविधान बनला 3 वर्ष बाद मधेसी आयोग काज करबाक अवस्था में पहुंचल छै। या कही त मधेसी आयोग एकटा स्वरूप पौलक अछि। मुदा ई आयोग बनेबाक लेल मधेसी अधिकार कर्मी के बहुते बेलना बेल पड़ल छल। मधेसी आयोग के गठनक मांग नया संविधान बनस पहिने आ पहिल मधेस आंदोलन भेला 5 वर्ष बाद अर्थात 2067 साल में जोर शोर से उठल छल। मधेसी के समस्या किछ हद धरि समाधान भ सकबा कहैत अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह 2067 साल चैत 25 गते मधेसी आयोग गठनक मांग करैत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय के विपक्षी बनाकर परमादेश रिट दायर कैने छलथि। ई रिटक फैसला आब 4.5 वर्ष से बेसी समय लागल छ। सर्वोच्च अदालत मधेसी आयोग गठन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद समिति के नाम में 2071 साल फागुन 25 गते परमादेश जारी केने छल। अदालत मधेसी समुदायक सशक्तिकरण कर आ राज्य से समानता के हक हितक लेल प्रयास करब आवश्यक रहल कहैत आयोग एवं कानून समेत बनाब आदेश देने छल। सर्वोच्च के इहे आदेश के आधार मानैत नेपालक संविधानक धारा 262 में मधेसी आयोग गठन के व्यवस्था कयल गेल छै। मधेसी आयोग गठन कार्यान्वयन भेनाइ मधेसी अधिकार प्राप्ति के लेल एकटा महत्वपूर्ण कदम भेल। अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह बताए रहल छथि। हमारा यहाँ के पहचान, हमारा यहाँ के शान के लेल ई जैसे बहुत बड़का ई महत्व छलैया जे ई देश स्वीकारते न रहले कि देश में मधेश है। ओकरा हमरे मुद्दा से फर्स्ट टाइम मधेसी आयोग तू दही कह के अथी करबैली, संविधान में लेबैली, अब गठन भेली। तो मधेसी हमारा यहाँ के पहचान के लड़ाई चली, जेकरा एक स्टेप से जीतलिए। संविधान बनला 2 साल बाद ऐन। संविधान बनला करीब 1 साल बाद सरकार 2073 साल आश्विन 12 गते मधेसी आयोग के विधेयक संसद सचिवालय में दर्ता करौने छल। अतबे नहीं संसदीय समिति से विधेयक ऊपर जिला जिला में जाकर सुझाव लऽ ऐन बन धरि में 1 साल और लागल। 2074 साल आश्विन 27 गते मधेसी आयोगक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण कैला बाद ऐनक रूप लेने छल। ई ऐन बनला बादो ढिला सुस्ती होइत रहल आ करीब और 1 साल बाद अर्थात
2075 साल माघ 6 गते सरकार आयोगक अध्यक्ष सिफारिश कयलक अछि। केंद्र सरकार धनुषा के डॉक्टर विजय दत्त के आयोगक अध्यक्ष में सिफारिश कयने छै। यद्यपि हुनक सिफारिश पर आलोचना सेहो होइत आयल छै। दत्त ऊपर मधेश विरोधी आ नेकपा निकट रहल आरोप सबसे बेसी लागल छै। यद्यपि ओ ई आरोप के खंडन कह रहल छै। तो हम प्राध्यापकों छियै, हम मानवाधिकार कर्मियों छै, हम लेखकों छियै, हम जे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेख जे छै हमर एक वर्ष के भीतर में हमर 12-13 टा हमर आर्टिकल आबि गेलै इंग्लिश, मैथिली आ नेपाली सबटा कहि कऽ। तो ई एक व्यक्ति के बहुत बेसी भूमिका होइ छै। सब भूमिका के निर्वाह करऽ छै। अपने के घर में जेबै तो कखनो बेटा बनबै, बच्चा लग परिवार लग जेबै तो श्रीमान बनबै, बाबू बच्चा लग सब लग जेबै तो बाबू बनबै। ई सब होइ छै भूमिका होइ छै। सबके कहै छै प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र छै ने, एहिमे सबके बजे के अधिकार होइ छै। बजला दे तो आप कखनो ई चीज नहि कह सकै छी। ओने हुनको तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छै ने, बजे छथिन जे बजे छथिन ओहो तो कमती में एते तो बजे छथिन ने। जे आयोग बनले, व्यक्ति नियुक्त भेले तखन ने बजलक ना। आइ के दिन से बनले नहीं चले तो सरकार जे कही छथिन उनको तो उनका सब के जे पक्ष में जे माने आलोचना करथिन सबके हम हृदय से सम्मान करै छी। आयोगक काम, कर्तव्य आ अधिकार। मधेसी आयोग ऐन आयोगक काम, कर्तव्य आ अधिकार किटान कयने छै। ऐनक दफा 7 के क में मधेसी समुदायक समग्र स्थिति के अध्ययन क तत्संबंध में कैल जाय वाला नीतिगत, कानूनी आ संस्थागत सुधारक विषय में नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश करबाक। ख मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक लेल राष्ट्रीय नीति तथा कार्यक्रम के तर्जु में क कार्यक्रम बना कार्यान्वयनक लेल नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश करबाक। मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक संबंध में भेल व्यवस्था प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भेल नहीं भेल विषय में अध्ययन अनुसंधान का प्रभावकारी कार्यान्वयन कैल जेबाक कदमक संबंध में नेपाल सरकार के सुझाव देबाक। घ मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक संबंध में भऽ रहल कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था में कैल जाय वाला सुधारक संबंध में नेपाल सरकार के सुझाव देबाक। अंग मधेसी समुदाय संग संबंधित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनक समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन करबाक। च आयोग कयने सिफारिश वा देल गेल सुझाव कार्यान्वयनक संबंध में अनुगमन करबाक वा करेबाक। छ मधेसी समुदाय भीतर आर्थिक व सामाजिक रूप में पाछा पड़ल व्यक्ति के विकास आ सशक्तिकरणक लेल विशेष कार्यक्रम बना कर कार्यान्वयन कर नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश करबाक। ज मधेसी समुदाय भीतरक विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, साहित्य, कला के अध्ययन अनुसंधान क एहन भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, साहित्य, कला के संरक्षण आ विकासक लेल कार्यक्रम बनाकर नेपाल सरकार के सिफारिश करबाक। झ मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक लेल चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करबाक। य मधेसी समुदाय में विद्यमान कुरीति, अंधविश्वास तथा सब किसिमक शोषण के अंत कर आ मधेसी समुदायक सशक्तिकरणक लेल कार्यक्रम बनाकर नेपाल सरकार के सिफारिश करबाक। मधेसी समुदायक संबंध में नेपाल पक्ष भेल अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता कार्यान्वयन भेल नहीं भेल अनुगमन क आवश्यक निर्देशन देबाक। ठ मधेसी समुदायक अधिकार उल्लंघन करय वाला व्यक्ति वा संस्था के विरुद्ध निवेदन संकलन क एहि पर जांच तथा तहकीकात कर संबंधित निकाय में सिफारिश करबाक। ड मधेसी समुदायक पहचानक संबंध में विस्तृत अध्ययन आ अनुसंधान क थर सूचीकृत कर नेपाल सरकार के सिफारिश करबाक। ढ मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण, संवर्धन आ सशक्तिकरणक लेल नेपाल सरकार और संघ संस्था संचालन करैत आयल चेतनामूलक कार्यक्रम सभक समीक्षा, अनुगम तथा मूल्यांकन करबाक। न आयोगक अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी के लेल आचार संहिता बनाकर लागू करबाक। आ त आयोगक वार्षिक योजना आ कार्यक्रम स्वीकृत करबाक।
एना क वर्षों मधेसी सब प्रतीक्षा करैत आयल मधेसी आयोग गठनक प्रक्रिया विलम्ब से किया ने होय आगा बढ़ल छै। आयोगक अध्यक्ष में सिफारिश दत्त अपन काम कर्तव्य ईमानदारी के साथ पूरा करबाक वचन सेहो दऽ रहल छथि। संपर्क सब संगे होइ छै, सब संगे बैस कऽ हेतै, ओतऽ के जते समस्या छै समाधान के उपाय हेतै, सबटा कयल जेतै जते छै जे बात वही रोल के आधार पर वही भूमिका जे हमरा देखल छै भूमिका सही से समस्या के समाधान है। संविधान से गारंटी कयल गेलो पर समानता मानव अधिकार सहितक हक हित से दूर रहल मधेसी समुदाय ई आयोग से लाभ उठेबाक आशा करी। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। क्लॉथ बैंक धनुषा के कार्यालय विधिवत रूप में संचालन में आयल अछि। धनुषा सहित आवश्यक पड़ल क्षेत्रक गरीब विपन्न के संगहि प्राकृतिक प्रकोप घटना दुर्घटना के प्रभावित सबके आवश्यक कपड़ा के व्यवस्थापनक लेल स्थापना कयल गेल क्लॉथ बैंक के कार्यालय तत्कालक लेल जिला समन्वय समिति धनुषा में संचालन में आयल अछि। समिति प्रयोग विहीन रहल एकटा कोठा बैंक के कार्यालय प्रयोजन के लेल सहयोग केलक अछि। काल्हि जनकपुर धाम महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल, जिला समन्वय समिति के प्रमुख रामदेव बनरैत यादव सहित बैंक के कार्यालय के बोर्ड पढ़ि कऽ समुद्घाटन केलक अछि। तपाईं श्री मित्र धनुषालाई यस क्लॉथ बैंक धनुषालाई गरीब समय में नवीकरण होब नहीं सकल प्राइवेट फर्म सबक नवीकरण म्याद बढ़ा देब जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ मांग केलक अछि। संघक अध्यक्ष ललित शाहक नेतृत्व के टोली काल्हि प्रदेश 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। संघक प्रतिनिधि सब समय में नवीकरण होब नहीं सकल म्याद गुजरल निजी फर्म सबके एक बेरक लेल 2076 अखाड़ मसान धरि के नवीकरण कऽ देब अनुरोध केलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री राय नवीकरणक प्रारंभिक प्रक्रिया आगा बढ़ि चुकल जानकारी देलनि। जी लगायत पदाधिकारी जी ज्ञापन पत्र दिलन अब एक प्रक्रिया जे है से मतलब प्रारंभिक प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ चुकल है और कार्यान्वयन के लागी जो ध्यानाकर्षण कराले ना के लागी बहुत बहुत धन्यवाद। और ई भी जे है से कार्यान्वयन बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में ई कार्यान्वयन में जे है कार्यान्वयन की प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ जाती है। प्राइवेट फर्म नियमावली 2034 के 10म संशोधन के नियम 10 के 1 बमोजिम जरिवाना लऽ कऽ नवीकरण कऽ देबा संघ अनुरोध केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आब बाकी के प्रसंग। भोजपुर के केंद्र बिंदु बनाकऽ बीतल राति भूकंप गेल अछि। रात 10:30 बजे गेल भूकंप 4.5 मैग्नीट्यूड के मापन भेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जनौलक अछि। भूकंप के कंपन भोजपुर आ खोटांग के किछु भूभाग में महसूस भेल केंद्र जनौलक अछि। पिछला भूकंप 2072 साल बैसाख 12 के भूकंप के पराकंप नहीं भ हिमालय क्षेत्र में नियमित जाय वाला छोट आकार के भूकंप भेल केंद्र जनौलक अछि। एहिसँ पहिले काल्हि राजधानी के थापाथली के केंद्र बिंदु बनाकऽ 3.3 मैग्नीट्यूड के पराकंप गेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अवरोध पहुंचौला बाद प्रतिनिधि सभा बैसार फेर से शुक्र दिन धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। काल्हि बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा के बैसार कांग्रेस 15 मिनटे के अंतराल में 2 बेर अवरुद्ध केला बाद संघीय संसद सचिवालय सूचना साइट का प्रतिनिधि सभा बैसार अगिला शुक्र दिनक 11 गते दोपहर 1 बजे धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सभापति द्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला आ सुशील कोइराला के नाम में स्थापना कयल गेल 2टा अस्पताल संघीय सरकारक माथ हाथ के अनबाक निर्णय तत्काल कर मांग करैत सोम दिन से संसद अवरुद्ध कर शुरू केलक अछि। काल्हि सेहो ओ सब प्रतिनिधि सभाक पहिल बैसार रोस्टम घेराव का अवरुद्ध केने छल। तहिना 15 मिनट बाद फेर से शुरू भेल दोसर बैसार में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पेश करब पोडियम दिस आगा बढ़ि रहल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेलक घेरा में रखने छल। म संसद को बाँकी कार्य अगाडि बढाउँछु मानिसहरूलाई आफ्नो म मानिसहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले यस विषयमा दोसर बैसार शुरू भेला संगे सभामुख कृष्ण बहादुर महरा मंत्री पोखरेल के राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश कर अनुमति देने छला। मुदा कांग्रेसक सांसद सबके अवरोधक कारण ई विधेयक प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश कर नहीं सकल। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कराबत चाहने कहत नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ बानेश्वर में निषेधित क्षेत्र तोड़ित सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक। प्रतिनिधि सभा बैसार में ई विधेयक पारित करेबाक प्रयास केला बाद एकर विरोध में
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस में आबद्ध नेवी संघ निषेधित क्षेत्र तोड़ित सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। ओहि क्रम में ओ सब जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र आ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल संघीय सरकारक माथ हाथ में अनबाक निर्णय तत्काल कर मांग करैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छल। एम्हर प्रहरी निषेधित क्षेत्र में प्रवेश केने नेवी संघ कार्यकर्ता के भगौने छल। कांग्रेस ई दू अस्पताल संघीय सरकारक माथ हाथ में अनबाक निर्णय तत्काल कर दबाव दैत सोम दिन से संसद बैसार समेत अवरुद्ध कर रहल अछि। नेपाल प्रहरी कंचनपुरक 13 वर्षक बालिका निर्मला पन्तक हत्या प्रकरण के अनुसंधान काज के उच्च प्राथमिकता देने स्पष्ट केलक अछि। निर्मला हत्या प्रकरण प्रतिष्ठा के विषय सेहो बनल कहैत नेपाल प्रहरीक प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदी और मेहनत सहित अनुसंधान के काज उच्च प्राथमिकता के संग आगा बढ़ाओल गेल बतौलनि। काल्हि काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ स्थानीयवासी आवश्यक सहयोग नहीं केला सँ हत्या प्रकरण जांच में विलंब भेल सेहो स्पष्टीकरण देलनि। प्रवक्ता सुवेदी एहि प्रकरण में बम दीदी बहिन बबीता आ रोशनी के संलग्नता नहीं रहल दावी समेत कयलनि। बम दीदी बहिन संलग्न रहल कोनो प्रमाण एखन धरि नहीं भेटल आ अदालत सेहो एहन कोनो आदेश नहीं देला सँ हुनका सबके दोषी करार कर नहीं सकबाक प्रवक्ता सुवेदी के तर्क अछि। पछाडि चाहिँ सामाजिक अहिले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा म धेरै कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्न। यसमा प्रहरीले इमानदारीतापूर्वक मेहनतपूर्वक अहोरात्र एक गरेर नेपाल प्रहरीकै प्रतिष्ठाको विषय हामीलाई दुःख लाग्ने एउटा पाटो छ। दुःख त जुनसुकै घटनामा दुःख लाग्छ, यसमा पनि झन् दुःख नलाग्ने कुरै भएन, तर त्यसमा पनि एउटा नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठाको विषय बनेको हुनाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। मैले यहाँहरूसँग यति नै निवेदन गरेँ। निजहरूको विरुद्धमा कुनै प्रमाण अथवा चाहिँ कुनै अदालतले चाहिँ दोषी करार नगरुन्जेलसम्म उहाँहरू निर्दोष हुन् मैले भन्नै पर्छ। अपराध तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने प्रहरी लिटिल बुद्ध के नाम से चर्चित धर्मगुरु कहल गेल राम बहादुर बमजन पर 5 गोटे बेपत्ता कयल गेल निवेदन पड़ल कहैत ओहि संबंध में जांच शुरू कयल गेल सेहो बतौलनि अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपाल नागरिकता ऐन के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श यह सप्ताह से शुरू करऽ लागल अछि। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ ई विधेयक में पीड़ित पक्ष आ संबंधित निकाय के राय सुझाव लेल गेल कहैत आब यह सप्ताह से परामर्श काज शुरू करबाक जानकारी देलनि। ओ नागरिकता संवेदनशील विषय भेला सँ एहि विधेयक में सरोकार वाला निकाय संग परामर्श करऽ पड़ल स्पष्ट केलनि। समिति गैर नागरिक भ क बैसा पड़ल पीड़ित के मांग तत्काल संबोधन करबाक उद्देश्य ल ई विधेयक के सुझाव सहित पारित करबाक योजना सेहो बनौने अछि। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आइसके पछाडि हामीले पीडितहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई केही विज्ञहरूलाई र सँगसँगै संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कामहरू सिध्याइसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई दफावार छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै जाने काम बाँकी छ। त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यो प्रक्रिया हामी यही हप्ता चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। समिति गैर नागरिकक नागरिकता नहीं पाबि सकबाक उद्देश्य से विधेयक सुझाव सहित पारित करबाक सेहो स्पष्ट केलक अछि। विधेयक में संशोधन प्रस्ताव रखैत समिति के सदस्य सब नेपाली नागरिकता लेबय वाला गैर नागरिकों पर जांच क कार्यवाही कयल जेबाक मांग रखलक अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति 3 गोटे राजदूतक नाम सर्वसम्मति से अनुमोदन केलक अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के काल्हि सिंहदरबार बैसल बैसार सरकार से कनाडा के लेल प्रस्तावित राजदूत भृगु ढुंगाना, संयुक्त राष्ट्र संघक स्थायी प्रतिनिधि तथा स्विट्जरलैंड के लेल प्रस्तावित राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई आ कुवैतक लेल प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारी के नाम सर्वसम्मति अनुमोदन केलक अछि। 3 गोटे राजदूतक नाम संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा कर सर्वसम्मति अनुमोदन कयल गेल समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कंड जानकारी देलनि। बीतल पुष 6 आ 9 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार ढुंगाना के कनाडा, भट्टराई के स्विट्जरलैंड आ भण्डारी के कुवैत सहित 5 गोटे के राजदूत के रूप में सिफारिश केने छल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकंप पीड़ित अनुदान सहायता रकम स्थानीय तह के हस्तांतरण कर नहीं सकबाक स्पष्ट केलक अछि। भूकंप पीड़ित जिला के स्थानीय तह सेवाग्राही के देबय वाला अनुदान सहायता से हो स्थानीय सरकार से बजटक व्यवस्था कयल जेबाक मांग कर रहल समय प्राधिकरण के सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरे एना कर नहीं सकबाक स्पष्ट केलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सहायक प्रवक्ता घिमिरे पुनर्निर्माण काज में स्थानीय तह के जिम्मेवार बनेबाक उद्देश्य से कयल गेल दू पक्ष बीचक समझदारी से पुनर्निर्माण काज उत्साह के संग आगा बढ़ल बतौलनि अछि। प्राधिकरण 1.5 महीना पहिने पुनर्निर्माण प्राविधिक अनुगमन, सेवाग्राही के उपराग सुनवाई लगायत के काज संबंधित निकाय के
स्थानीय तह के जिम्मा देबाक उद्देश्य से द्विपक्षीय समझदारी केने छ। 82वटा स्थानीय तहहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरेर छलफल गरेर विषयहरूको बारेमा स्पष्ट पारेर उहाँहरूसँग हामीले 11 बुँदे मुख्य रूपमा 11 बुँदे र कहीँ आवश्यकता अनुसार त्यसमा सामान्य संशोधन हामीले गरेका छौँ। त्यसअनुसार पुनर्निर्माण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ र यसले वास्तवमा दुवै पक्षलाई अत्यन्त उत्साहित बनाएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र त्यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती प्राधिकरण समक्ष छ। उहाँहरूको एउटा प्राधिकरण भूकंप प्रभावित 32 जिला के 282 स्थानीय तह में पुनर्निर्माण कार्य के आगे बढ़ावे 11 बजे समझदारी केने छ। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।